आइसोलेटिंग द वेरिएबल और एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स रहते हैं। अगर एक ही वेरिएबल है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके तुम आंसर निकाल सकते हो, लेकिन दो वेरिएबल है, दो या फिर दो से ज़्यादा, तो तुम्हें जैसे जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशंस रहेंगे। दो वेरिएबल है तो उसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो इक्वेशंस लगेंगे। अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशंस लगेंगे। वैसे चार वेरिएबल है तो चार इक्वेशन। ऐसे सॉल्व हो पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बेसिकली मतलब दो वेरिएबल्स रहते हैं और दो इक्वेशंस रहते हैं जिससे तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें इस मेथड में ऐसा होता है कि जैसे आइसोलेटिंग द वेरिएबल मीन समझ रहे हो, कोई एक वेरिएबल को आइसोलेट कर देना। दो वेरिएबल है तो इसे या तो एलिमिनेट कर दो पूरी तरीके से इस वेरिएबल को इस इक्वेशन से, या फिर कुछ करके ऐसा करो कि एक वेरिएबल दिस वन आइसोलेट हो जाए, ताकि उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम अपना सोल्यूशन आंसर ले आए। या फिर दो इक्वेशन को ऐसा सॉल्व किया जाए ताकि हमें एक एंड रिजल्ट पे मिल जाए। तो ये कैसे होगा? मैथ्स में हम क्या बेसिक क्या करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन दोनों का पेयर रहता है, इन दोनों का पेयर रहता है। तो इन इक्वेशन तुम इन दोनों में से कोई एक को यूज करो, फिर इन दोनों में से कोई एक को यूज करो एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कैसे होगा? याद रखना, एडिशन सब्सट्रैक्शन एक पेयर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक पेयर। दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी, मतलब दोनों पेयर में से एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हें सॉल्व करने के लिए। जैसे हम कोई भी इक्वेशन को ले लिए 3x + 4y = 10, फिर बाद 2x - 2y = 2। तो अब यहाँ पे इन दो इक्वेशन में या तो हम x को एलिमिनेट कर दे दोनों इक्वेशन से, फिर y से हमें एक वैल्यू मिल जाएगा y का, या तो y को एलिमिनेट कर दे जिससे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस केस में x के आगे जो कांस्टेंट है 3 और 2, तो 3 और 2 से हम क्या 6 बना सकते हैं। दोनों तरफ 6 बनाने के लिए दोनों तरफ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। वेयर एज y में अपन देख सकते हैं 2 और 4, तो 4 बना देंगे तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसमें हमें एक इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन को ही बस चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो हम होल इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। फिर दूसरा जो सेट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई एक यूज करना है। तो इसे जैसे करेंगे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 4x - 4y = 4। तो ये 4y आ गया, यहाँ +4y है और यहाँ -4y है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों को ऐड किए तो 7x, ये दोनों को ऐड किए तो 0, कुछ नहीं, और ये दोनों को ऐड किए तो आया 14। तो ओवरऑल हमें आया 7x = 14। तो 7x = 14, तो x = 2, 14 डिवाइडेड बाई 7 = 2। तो जो 2 x का वैल्यू हमें मिल गया, तो कोई भी एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन ले लो, 2x - 2y = 2 में हम पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो ये x का वैल्यू इधर पुट कर दिए तो ये 4 - 2y = 2, तो -2y = -2 विच विल बी y = 1, x which was 2। तो ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। एलिमिनेशन मेथड था।